Hey guys, I welcome you all to our YouTube channel Unacademy CA Foundation and आज जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है उनका नाम है परनीत कौर। और मैं बता दूं कि परनीत ने जो है अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स को, मुझे सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया है, क्योंकि परनीत ने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में 359 मार्क्स स्कोर किए हैं सीए फाउंडेशन में। यार ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थैंक है। यू सो मच सर। मतलब अगर परनीत, थैंक मैं यू। आपको बता दूं कि अगर अभी ऑल इंडिया रैंक अगर इंस्टीट्यूट पब्लिश करता, वैसे तो फाउंडेशन में नहीं हाँ आते जी। ऑल इंडिया रैंक्स, लेकिन अगर करता तो मेरे हिसाब से आप टॉप 5 के अंदर ही रहते। ठीक है ना। और थैंक यू सो मुझे मच वैसे सर। थ्री फिफ्टी नाइन से ज़्यादा वैसे भी ज़्यादा दिखे नहीं है, एक दो दिखे होंगे मैक्स। मेरे हिसाब से तो आप टॉप 3 में ही है मतलब। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी थैंक यू बात है। सर। एंड मैं मेरे व्यूअर्स को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि परनीत ने जो है अन अकेडमी प्लस से पूरे की पूरी अपनी प्रिपरेशन की थी। तो ये अगेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। यस परनीत, करेक्ट। यस सर, श्योर। मैंने सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग से ले ली थी। अच्छा, ओके, तो अमेजिंग। अनअकैडमी से ही पढ़ी। तो परनीत, आप थोड़ा सा बस अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं, राइट। एंड एक क्वेश्चन बस ऐसा है मेरा कि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे पढ़ाकू मुझे लग रहे हैं। तो क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या आप 10th और 12th में भी आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं? प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सर मैं पंजाब के एक छोटे से सिटी से हूँ। ओके। और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इतनी पॉपुलर नहीं है। सो अच्छा। आई वाज द वन जिसने थोड़ा डिफरेंट चूज किया अपनी क्लास में से। अमेजिंग। एंड सर यू गॉट इट राइट। 10th 12th में अच्छे ही मार्क्स थे मेरे। अच्छा। हाँ जी। तो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे मार्क्स शुरू से ही आ रहे हैं अभी। करेक्ट करेक्ट। लेकिन लेकिन क्या होता है ना परनीत, की कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार क्या अभी 10th 12th में है ना 90 प्लस आ गए, 95 प्लस मार्क्स आ गए, तो फाउंडेशन में तो मार्क्स हाँ ज़्यादा आने ही हैं। इस पे आपका क्या कहना है कि बहुत आसान हो जाता है फाउंडेशन करना, कि मेहनत इसमें भी करनी पड़ती है? क्या लगता है आपको? सब मेहनत तो हर एक बच्चे को इक्वली करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि मतलब अगर कुछ ग्रास्प करने में थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, जी। वो डिफरेंस होगा। बट मेहनत हमें हर एक को इक्वली करनी पड़ती है टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग। जी, बहुत आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं आपको बता दूं, ऐसे मतलब मैं जब सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे टाइम में मुझे भी थोड़े बहुत मार्क्स आ गए थे वैसे 10th 12th में। लेकिन ऐसे। मेरे समय पे मेरे साथ वाले जो टॉपर्स थे 10th में 12th में मेरिट हम्म। स्टूडेंट्स थे, उसमें से दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए थे। और मेरे ऐसे भी यस सर। और मेरे ऐसे भी कुछ दोस्त थे जिनको 60% 70% आए थे 10th 12th में, लेकिन उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो मेरा बस यही बोलना है बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कि मतलब यस, 10th और 12th में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका एक एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा सीए फाउंडेशन में, लेकिन सीए फाउंडेशन में भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और जो मेहनत करेगा उसको मार्क्स आएंगे। करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया करेक्ट यार। सर, ट्रू। अब जो है आज जो है देखिए, आपने टॉप तो कर ही लिया है, आप अन अकेडमी टॉपर है आप। ठीक है। तो मैंने जब मतलब हमने जब सबसे पहले परनी से बात की, तो हमारी डायरेक्टली वो 330 प्लस वाला हमने सेशन लिया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। यस उसमें सर। परनीत आए थे। एंड मुझे मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं था, है ना। मतलब कभी, क्योंकि क्या होता है हाँ जी। क्लासेस में बहुत सारे नाम होते हैं, तो एकदम से एकदम यस नाम सर। एकदम याद आ जाए ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब परनीत को पूछा गया कि आपने कहाँ से कौन से एजुकेटर्स से पढ़ा था, तो तब मुझे पता चला कि इन्होंने पूरा इकोनॉमिक्स बीसी के जो है मुझसे कवर किया था। तो मतलब अब क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे सर और। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर ना मैं चैट नहीं करती थी तब। मुझे ऐसा अच्छा। लगता था कि सर ऑलरेडी इतने चैट्स पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। अच्छा। तो मैं ना ही करूँ तो अच्छी बात है। तो तो आपको डाउट्स हाँ वगैरह जी। आते थे कि नहीं क्लास में? सर डाउट्स तो एक्चुअली ना बाकी पूछते थे, उसमें क्लियर हो जाते थे। उसमें और क्लियर हो जाता। डाउट आप आने नहीं देते थे सर एक्चुअली। अरे क्या बात। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं ना आज का सेशन ना इकोनॉमिक्स बीसी के से स्पेसिफिक थोड़ा ज़्यादा रखना चाहूँगा, कि आप जो आपके अब जो जूनियर्स हैं, है ना, अब तो आप सीनियर बन चुके हैं, अब आप सीए इंटर में आ गए हो। करेक्ट। तो अब आपके जो यस सर। जूनियर्स हैं, जो अभी सीए फाउंडेशन जून 23 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको थोड़ा सा गाइड करें। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स बीसी के सब्जेक्ट की पहले बात करेंगे, फिर हम ओवरऑल की भी बात करेंगे एंड में। तो इकोनॉमिक्स बीसी की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने क्या मटेरियल यूज़ किया, क्या आपको हेल्प किया, थोड़ा सा आप इसमें बताइए।
कि कैसा आपका स्ट्रैटेजी रही, प्लीज। सर सो रेगुलर सेशंस तो मैंने आपके लिए थे एंड आई जी। मस्ट अप्रिशिएट आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, थैंक क्योंकि आप बेसिक से पूरे डेप्थ तक जाते थे यू। और जी। पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी लॉजिकली दे देते थे। तो अपने आप से एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस लेक्चर में आने से पहले जो पहले करवाया है वो एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाते थे एंड आई यूज टू एंजॉय योर लेक्चर्स अ लॉट। फिर आप जो चार्ट्स बनवाते थे क्लास में जी। और जो भी आप ट्रिक्स लिखवाते थे, आई यूज टू स्टिकी नोट बना के उसे पेस्ट कर लेती थी अच्छा। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट एट द टाइम ऑफ रिविजन, क्योंकि अगर ओके। मैं वही रीड कर लेती थी मुझे ऐसा लगता था कि सारा मैंने एक बार गो थ्रू हो गई हूँ। सो दैट ऑल्सो हेल्प द लॉट। तो फिर बाद में जब रेगुलर सेशंस थे तब तो यही चलता रहा कि साथ साथ में थोड़ी थोड़ी रिविजन, अगर कुछ लग रहा है कि कोई चैप्टर स्किप हो गया है तो जी। आपके रिविजन्स तो होते ही थे। तो करेक्ट। वो तो ऐसा लगता था कि पूरा डिटेल में देख लिया है, तो वो रिवीजन देख के पूरा रिकॉल हो जाता था। जी। फिर सर मुझे फिर बीच में लगने लगा कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज मच जितने मुझे करने चाहिए। फिर सर आपकी एमसीक्यू कंपाइलर बुक ने गेम चेंज कर दी। अरे। सर मेरे पास और कोई सोर्स मैंने यूज़ नहीं किया। जी। एमसीक्यू कंपाइलर लिखा उसमें सर, इटसेल्फ हैड सो मेनी एमसीक्यूज कि हर एक टॉपिक पूरी तरह अच्छे से कवर हो गया था। तो रिवीजन के टाइम पे आई यूज टू पहले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेती थी एंड हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज कर लेती थी, तो सारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। तो एक एक मुझे ऐसा बताइए कि जैसे जैसे हम ना थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेके जाते हैं कि जब जब आपके रेगुलर सेशंस जब चल रहे थे, करेक्ट, तो उस समय पे जब क्लास आप हमारी देख लेते थे तो उसके बाद आप डेली रिवीजन करते थे क्लासेस का, कि पूरे हफ्ते पूरी क्लासेस देखने के बाद वीकेंड में करते थे? कैसा आप करते थे रिवीजन, मतलब सेल्फ रिवीजन? तो सर जो जो टॉपिक होता था वो तो साथ साथ में रिविजन करते रहना चाहिए, क्योंकि मतलब वो डेली, अगर आप आप डेली क्लास के बाद हाँ जी। करते थे? ओके ओके, हाँ, बताइए। फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होता था तो फिर एक बार फिर से अगर कोई थोड़ा ब्रेक मिला तो उसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था, कर लेती थी मैं। ओके तो इससे क्या है कि कुछ भी स्किप नहीं होता मेरे से। ओके। अच्छा, मैं जो क्लास में जो हम हमारे जो धासु नोट्स हैं वो हम यूज़ करते थे पढ़ाने के लिए, हाँ करेक्ट? जी। तो हाँ आप जी। जो है वो धासु नोट से ही पढ़ते थे कि आपने स्टडी मटेरियल से पढ़, कैसे आपने मतलब नोट्स कौन से आप यूज़ कर रहे थे? सर आपके नोट्स मुझे बहुत पसंद थे। जी। तो इकोनॉमिक्स में क्या करती थी, जो जो आपके नोट्स में लिखा है ना वो मैं स्क्रिबल कर लेती थी अपनी इकोनॉमिक्स की बुक पे, अच्छा। स्टडी मटेरियल पे। ओके बट ओके बेसिकली तो पूरा मैंने आपके नोट से ही रेफर किया है कि वो ओके मैं ओके। प्रिंट करवा लेती थी और उससे पढ़ती थी तो मेरे नोट्स में वैसे भी आपने देखा होगा कि स्टडी मटेरियल तो पूरा ही कवर्ड है, पूरा। बल्कि कुछ हाँ एक्स्ट्रा भी जी। चीज़ें कवर करता हूँ मैं एक्स्ट्रा। क्लासेस में, करेक्ट। चलो यस बहुत सर। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब जो है हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की, जैसे आपने बताया है ना। तो एमसीक्यूज़ में जैसे हमने हमारे बुक में ऐसा किया है कि चैप्टर वाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज भी एमसीक्यू डाले हैं। तो हाँ वो जी। वो आपने उसका कुछ एडवांटेज आपने उठाया उस चीज़ का, कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज़ का? यस सर, वो बहुत हेल्प किया। कई बार क्या होता था कि इतना टाइम नहीं होता था कि पूरा चैप्टर हम रिवाइज करके फिर एमसीक्यूज करें। तो हम्म। जितना हो जाता था रिवाइज करके उसके रिलेटेड एमसीक्यूज करने से और क्लैरिटी आ जाती थी कि एक्चुअली ऐसे एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक में से। ओके। तो सर वो बहुत हेल्प की। क्या बात है। तो आपने फिर अगर हम एग्ज़ाम के पहले की बात करें, है ना, तो आपने उस समय हमारे जो मैराथन्स थे वो आपने अटेंड किए थे कि आपने सेल्फ किया था? क्या आपने फॉलो किया था, बताइए। सर दोनों पार्टली, जैसे मार्केट चैप्टर था वो बहुत मुझे पहले डिफिकल्ट लगता था, बट आप जैसे जैसे पढ़ाते गए वो बहुत इजी होता गया। तो जो ओके। जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे उनके मैंने मैराथन्स देखे, बाकी मैंने ट्राई किया कि सेल्फ किया। खुद करूँ। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी जैसे क्लासेस में ये चीज़ मैं बोलते रहता था कि मैं यस सर। मैराथन्स तो ले रहा हूँ, करेक्ट। हम पूरे एंड तक, आपने अगर देखा होगा मैं एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले तक लाइव था, है ना, 11-12 बजे तक यस मैं सर, लाइव देखा था। था। तो हाँ मैं जी। स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यस सर। हमारे साथ कर लो, पर पढ़ाई करो बस, है ना। बहुत बढ़िया। करेक्ट। अच्छा, हाँ मैंने जी। मैंने LMQ करके भी एक सेशन लिया था, लास्ट मिनट क्वेश्चंस, है ना, ये जस्ट हाँ जी। एग्जाम के दिन किया था, तो वो देखा था आपने कि उसका मैंने सर PDF मैंने शेयर किया लेक्चर था? नहीं देखा था, हाँ हाँ हाँ। पीडीएफ देख लिया था PDF मैंने। देख लिया था, चलो बहुत पीडीएफ बढ़िया। देख, हाँ जी। तो मैंने ना उसमें भी मैं क्या करता हूँ ना स्टूडेंट्स के लिए, कि मुझे पता रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स एकदम उस समय पे लेक्चर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, हम्म। करेक्ट। लेकिन फिर भी वो जो हमारा वीडियो था LMQ वाला, उसमें 5.7 के लाइव स्टूडेंट्स हो गए थे। तो वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो गई वाओ थी। सर, अमेजिंग। तो मैंने फिर उसमें क्या किया ना, मैं एक्चुअली ये 3-4 अटेम्प्ट से ऐसा करता हूँ।
तो मुझे पता रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना नहीं देखेंगे लाइव उस समय पे। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ ना तब उसमें मार्किंग कर लेता हूँ और वो मार्क किया हुआ यस सर। पीडीएफ शेयर करता हूँ, ताकि जो बच्चे अगर नहीं देखे तो वो भी हाफ एन आवर में या विद इन एन आवर पूरे क्वेश्चंस को देख सके, है ना। यस तो सर। आई होप कि आपको वो बहुत बहुत हेल्प किया अच्छा। होगा एग्जाम में। यस सर। सर एग्जाम सेंटर में सारे स्टूडेंट्स सिर्फ आप ही का नाम ले रहे थे, चाहे मैं किसी से मिली नहीं थी, बट स्टिल एमवी सर हो रहा था एग्जाम सेंटर में। तो आपको मेरे नोट्स वोट्स सब दिख रहे थे क्या वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स के हाथों में? यस सर। मेरे पास फिजिकल नहीं थे उस टाइम पे, बट सभी के पास थे वो प्रिंट आउट। अमेजिंग अमेजिंग। यार अभी अगर हम इकोनॉमिक्स बीसीके में जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ पहले, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 वो तो बेसिक है, चैप्टर नंबर 5 है हाँ जी। बिजनेस साइकिल्स। अब एक बहुत बड़ा चैप्टर हाँ आता है इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये हाँ चैप्टर जी। बहुत ज़्यादा बड़ा है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते कि कैसे कवर करें। तो आपने चैप्टर 2 डिमांड एंड सप्लाई को कैसे पढ़ा था, अगर आप प्लीज़ बता सके तो। सर डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो ओके। मेरे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती थी। क्योंकि पहले मैंने जो रेगुलर लेक्चर्स थे वो पूरे जी। अच्छे से देखे, और उसमें से ऊपर ऊपर नोट्स लिखी गई उस पे, शॉर्ट नोट्स पे। और जब मैं रिवाइज करती थी, जस्ट गो थ्रू देम एंड आई यूज्ड टू जस्ट फिनिश द चैप्टर। सो वो बहुत इजी हो जाता है अगर आप ध्यान से रेगुलर लेक्चर को देखोगे, मार्क करोगे इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आपको सारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एक टाइम पे ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि ये हम्म। 11th में किया होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो और क्लैरिटी। हाँ जी। वैसे मैं भी एग्जांपल्स वगैरह लेता हूँ काफ़ी, लेकिन क्या होता है ना कि और बस ये चैप्टर दिखता बड़ा है स्टूडेंट्स को, वो है वैसे इजी ही। तो अगर उसके कॉन्सेप्ट इजी पर है। अगर हम ध्यान दें तो फिर वो अपने आप हो जाता है ना। और रिवीजन करना यस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इम्पोर्टेंट। यस। यस सर। फिर बात आती है हमारे थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ प्रोडक्शन हम्म। कॉस्ट एंड देन मार्केट्स। तो जैसे मैं हाँ जी। स्टूडेंट्स को ये जनरली दोनों। हाँ मैं बोलता हूँ कि पहले चैप्टर 3 करो फिर ही चैप्टर 4 करना, थोड़ा सा क्योंकि इंटरलिंकिंग होता है। करेक्ट। तो आपने कैसे यस सर। इसको कवर किया ये चैप्टर्स को? सर ये मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगे थे स्टार्टिंग में। ओके ओके। तो मैंने क्या किया, जैसे आपने कहा था, पहले थर्ड चैप्टर अच्छे से करो, फिर फोर्थ थोड़ा इजी लगने लगता है हाँ हाँ कंपैरेटिवली। जी। उसमें उससे रिलेटेड मतलब उससे कंपैरेटिवली कम है मटेरियल पढ़ने वाला हम्म। कॉस्ट में। तो मैंने पहले प्रोडक्शन अच्छे से किया, बाद में कॉस्ट जो है थोड़ा इंटरलिंक था, तो वो इजी हो गया था करना। हम्म। तो मार्केट्स तो सर अपने अपने साथ साथ में लर्न करवाई गए थे, क्योंकि जो जो इक्वेशंस आती थी या फिर कोई भी फॉर्मूला आता था, वो आप साथ साथ में लिखवाते रहते थे, और वो लर्न होता गया साथ में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं फिर बीच बीच में वो एमसीक्यू का भी बताते रहता था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसा है और एमसीक्यू में कैसे सॉल्व करना है ना। यस सर। तो मुझे बताइए जैसे स्टूडेंट्स का ना ऐसा डाउट आता है कि जब जैसे मैंने तो मेरे नोट्स दे दिए, ठीक है, नोट्स से स्टूडेंट्स हाँ जी। पढ़ेंगे अन अकेडमी प्लस पे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे पढ़ेंगे। तो हाँ जी। क्या खुद के भी अलग से नोट्स बनाना ज़रूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे ही हो जाएगा, जो हमारे धासु नोट्स है या स्टडी मटेरियल में हम जो मार्किंग करते हैं उससे ही हो जाता है, कि खुद के बनाना कंपलसरी, क्या लगता है आपको? सर आई डोंट थिंक कि इसमें नीडेड है, इकोनॉमिक्स में ओके आपके ओके। दासू नोट्स आर मोर देन एनफ, क्योंकि अच्छा। उसमें लगता भी कंसाइज है सर, इतना बड़ा नहीं लगता, जी। और होता भी हाइलाइटेड है, सो हमें खुद करने का कोई ज़रूरत कोई नहीं है आई ज़रूरत नहीं, गेस करेक्ट करेक्ट। इकोनॉमिक्स में। मैं भी स्टूडेंट्स को हाँ जी। ऐसा बोलता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, वो बनाते हैं नोट्स और हम्म। देखें इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि यही चीज़ करना चाहिए। जैसे आपके लिए ये चीज़ हम्म। वर्क कर गई जो मैं बता रहा हूँ, करेक्ट, कि मेरे नोट्स को ही फॉलो यस कीजिए। सर। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए वो चीज़ फॉलो हो, लेकिन मेरा ऐसा बोलना रहता है कि जैसे अकाउंट्स और लॉ हो गया, वो पूरा रिटर्न है। यस सर। तो उसमें अगर आप दैट्स कुछ, ट्रू। अगर उसमें आप कुछ अलग से अपनी समरी बनाते हैं तो ठीक है। इकोनॉमिक्स बीसीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है और एमसीक्यूज पे फोकस ज़्यादा करना है कि एमसीक्यू सॉल्विंग कैसा यस है। सर। तो अब स्टूडेंट्स जो है अपना टाइम बचा सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड बीसीके में, अगर वो खुद समरी बनाने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको समय भी लग ट्रू। जाता है। करेक्ट। हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं एंड में मैंने फिर वो बीसीके के भी कुछ 25 पेजेस के नोट्स बनाए थे, वो आपने किए थे यूज़ रिवीजन के लिए? यस सर। आपने मैंने जो चैप्टर बीसी के चैप्टर 3 तो आपके नोट से किया था, जो बड़े वाले थे, हाँ बट करेक्ट बाकी करेक्ट। चैप्टर्स के लिए मैंने वही रेफर किए थे, समरी क्योंकि किया। उससे बड़ी जल्दी हो गया, बट चैप्टर पूरा था उसमें, मुझे ये नहीं समझ आया आपने इतना कंसाइज कैसे किया उसको। अरे वो मैंने मतलब मैं ना हर अटेम्प्ट में ऐसा सोचता हूँ कि अब इस बार क्या नया करें, ठीक है। तो हम्म। हर बार मैं मैराथॉन्स भी क्या करता था ना कि जो धासु नोट्स है उसको यूज़ करके मैराथॉन्स लेता था। लेकिन इस बार मैंने यस सर। सोचा कि बीसी के लिए कुछ करना है अलग से, ठीक है।
और आप ये सोचिए कि बीसीके जा रहा है, जैसे आपको पता होगा अभी न्यू सिलेबस नवंबर 23 या उसके बाद से एप्लीकेबल होगा। बीसीके हाँ जा जी। रहा है, फिर भी मैंने मैंने मैराथन जब हमारा स्टार्ट हुआ था ना, उसके 5 दिन पहले से मैं रोज़ रात को बैठ रहा था, और मैंने वो नोट्स बनाए 25 पेजेस के, और पूरा कंसाइज कर लिया सिलेबस वो बीसीके का। और जो इम्पोर्टेंट तो वो इम्पोर्टेंट देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था बनाना हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा कंसाइज था वो। जी 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 जी। नहीं तो वही यार, वही इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को उससे हेल्प बहुत मिल गई, बस ये इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो अभी आपने इकोनॉमिक्स का बताया है, बीसीके पे आ जाते हैं एक बार। अच्छा, इकोनॉमिक्स में और एक चीज़ बताइए, जैसे उसमें ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स, तो ग्राफ करने में आपको दिक्कत हुई, या आपने कैसे उसके लिए आपने प्रेपरेशन किया, बताइए। सर ग्राफ्स के लिए मतलब हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आपके साथ, क्योंकि जी। आप लॉजिकली सब बता देते थे कि अगर ये इंक्रीजिंग रेट से सबसे पहले सर आई मस्ट अप्रिशिएट अपने जो डिमांड चैप्टर में आपने स्लोप समझाए थे ना, हाँ, दैट वाज अ ग्रेट हेल्प सर। वो हर एक चैप्टर में मुझे हेल्प रिलेट करता किया, है, वो मैं हमेशा हाँ। वो खोल लेती थी एंड हाउ वाज दिस, कि फिर मैं उसे समझती थी एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। अगर आप समझ के करेंगे और आपको वो पता है कि मतलब वो कि शो क्या करना चाहता है, हाँ तो हाँ हाँ। आप इजीली बता सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपने कैसे किया था, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 डिमांड सप्लाई करो तो इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर चैप्टर हाँ नंबर 4 में आ जाते हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग से किया था आपने, कि कैसे, बताइए। सर एमसीक्यू कंपाइलर में थे वो, तो मैं जो भी डिफिकल्ट लगता था वो मैं मार्क कर लेती थी कि ये ओके दोबारा करना पड़ेगा। ओके प्लस ओके आपके ओके। जो मैराथन्स थे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि बस इसमें से आ सकता है या फिर ऐसे करना है, तो हाँ वो बहुत हाँ हेल्पफुल थे। हाँ, वो मैंने न्यूमराथन करके जो लिया था सेशंस। करेक्ट। यस सर। देन जो है उसमें हमने एक और बना था, इकोनॉमिस्ट की नेम एंड समरी, वो देखा था हमने, हम्म। इकोनॉमिक्स नेम्स। वैसे तो मुझे लगता है एग्जाम में उतने नेम्स पे एमसीक्यू आते नहीं हैं, लगभग मेरे हिसाब से 1 या 2 आते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर उसकी भी मैंने समरी बनाई थी, तो आपने वो देखी थी कुछ, की कैसा, इकोनॉमिस्ट की मैंने बनाई तो थी एक आपने समरी। साथ साथ में बनवाई थी ना, हाँ, तो साथ साथ मैंने में वही भी थे। रेफर किया था। ओके हाँ ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया मैं बहुत बढ़िया। चैप्टर्स के साथ में। नहीं, मुझे ये चीज़ यस सर। समझ में आ रही है एक्चुअली आपके उससे, कि देखो, जैसे अभी आजकल का समय कैसा हो चुका है ना, कि हम एजुकेटर्स, ये मैं हमारी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, आजकल हम लोग ना स्पून फीडिंग एक्चुअली ज़्यादा करने लगे हैं। आप समझ पा रहे हो ये। सो बहुत हेल्प है, बहुत हार्ड वर्क करते हो आप। मैं लिटरली आई वांट टू थैंक फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन जी अस। जी। नहीं नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आपने बोला कि इकोनॉमिक्स नेम की मैंने जो प्रोवाइड किया वो नहीं किया, आपने क्लासेस में ही बना लिया था तो उससे ही कर लिया। मैराथॉन्स भी हमने हाँ जी। लिया, तो आपने क्या किया कि जो चैप्टर आपको आते थे वो आपने खुद किए, जो डिफिकल्ट थे सिर्फ उतना ही पार्ट किया। यस। ये अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अच्छी हाँ बात जी। है बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। हम भी जब क्लासेस लेते हैं, मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाता हूँ कि देखो, आप मेरे साथ कर रहे हो ठीक है, पर आपको घर पे खुद भी तो करना पड़ेगा, और अगर आप यस घर सर, पे खुद दैट्स कर सकते हैं तो आपका समय बच जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हर एक एग्जैक्टली। क्लास देखेंगे, हर एक क्लास देखते हैं, और फिर क्या होता है, इतना क्लासेस देखने के चक्कर में सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, जो एक बहुत यस मेजर सर। रीज़न हो जाता है क्लियर ना करने का। तो आप क्लासेस देखिए, अगर बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप बिल्कुल देखिए क्लासेस, लेकिन सेल्फ स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है परनीत की सेल्फ स्टडी आपको कितना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है सेल्फ स्टडी का, बताइए। कि सिर्फ क्लासेस ही देखनी चाहिए, दिन भर सिर्फ क्लासेस देखते रहे, कि खुद भी करना चाहिए पढ़ाई, बताइए प्लीज़। सर मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की बात है। मुझे क्लासेस देख के 50% कॉन्फिडेंस आ जाता था कि समझ आया है, ओके बट जब तक मैं खुद रिवाइज नहीं करती थी तब तक फुल ग्रिप नहीं बनता था। ओके। तो वो याद करना चाहिए कि यहाँ पे कि कैसे समझाया था सर ने, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। बहुत तो बढ़िया। रिविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिविजन। और अभी तुरंत मुझे एकदम क्विक वे में बीसीके का बताइए, कि बीसीके में मैं ही आपको पूछता हूँ, कि जैसे उसमें बीसीके में भी चैप्टर नंबर 3 है एक, तो है ना, कंपनीज वाला, जिसमें डेटा याद रखना है, तो वो आपने कैसे, क्या चैप्टर थी, बच्चे जनरली स्किप कर तो देते हैं। उसमें मैंने स्टडी मटेरियल तो खोला ही नहीं, अच्छा। जो जो आपके नोट्स में था सिर्फ वो 3-4 बार रिवाइज किया और आपके करेक्ट। ट्रिक्स ट्रिक्स। अच्छे से कर लिए। हाँ। तो वो ग्लोबल कंपनीज हो चाहे इंडियन कंपनीज हो, पूरा लर्न हो गया था। पूरा लर्न हो गया था, और ऑलमोस्ट एमसीक्यूज हाँ उसमें जी। से ही आए थे, है ना, हाँ सारे जी। एमसीक्यूज तो उसमें से कवर्ड थे। करेक्ट। देन बात आती है बीसीके में, बाकी तो चैप्टर्स ईजी है, एक चैप्टर नंबर 6 है जिसमें वो सारे टर्मिनोलॉजी वाले हैं, है ना, बहुत सारे टर्म्स हैं, वो आपने कैसे किया था, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है प्लीज़ बताइए, बीसीके चैप्टर 6। सर उसके लिए आपकी जो वीडियो थी ना इम्पोर्टेंट वाली,
सिर्फ हाँ। मैंने वही किए थे, और ओके। रिवीजन के टाइम भी मैंने सिर्फ वही रिवाइज किए थे। हाँ। तो उसमें से आया सर, कुछ आउट ऑफ वो नहीं था। मैंने इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आता है वो चैप्टर पढ़ाने में, लेकिन फिर टाइम टाइम को अगर हम देखें उसमें हाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो करवाने में, तो इसलिए मैंने फिर वो वन शॉट वीडियो बना दिया था, और उसी में एमसीक्यू भी डलवा दिए थे। उस वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी थे वो वन शॉट में। तो यस बच्चों सर। को बोला कि यार यही देख लो, इतना ही आएगा, इसमें से ही आना है ना। तो क्योंकि अभी क्या यस मैंने सर। एक्चुअली जो एमसीक्यू कंपाइलर जब मैं बना रहा था ना, तो मैंने सारे ही मॉक टेस्ट पेपर, पूरा स्टडी मटेरियल, सारे एडिशनल को सब देख लिया ना, तो मुझे पता था कि किस पे एमसीक्यू आते हैं, किस पे नहीं आता है। फिर किस पे नहीं आता, तो हाँ जिन जी। जिन पे आ सकता था सभी कवर करवा दिया था। चलो बहुत बढ़िया यार, यस बहुत सर। बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड मैं एक और चीज़ अब बता दूं स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि परनीत के बाकी मार्क्स भी बताइए सर, है ना, बाकी उन्होंने कितना स्कोर किया है एक बार वो भी बता दीजिए। तो यार ये देखिए, परनीत का ये है मार्कशीट, एंड इन्होंने जो है अकाउंटिंग में 96 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये तो परनीत यार, ये आपने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर दिया, दो बच्चे पास हो जाते इसमें, हाँ, हाँ नाइन्टी सर, थैंक यू सो मच। सिक्स। बहुत ही अमेजिंग यार। देन लॉ की बात करें तो 78 आपको आया है लॉ में। मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स में 91। मतलब बच्चे जो हैं हाँ जी। ये वो तो सोचते हैं कि हम लॉ मैथमेटिक्स में 40 आ जाए बस, और आपने 91 ला लिए। तो अभी मैं इसकी भी बात करने वाला हूँ अभी थोड़े थोड़े समय बाद। एंड फाइनली इकोनॉमिक्स बीसीके में हमारे सब्जेक्ट में इन्होंने 94 स्कोर किया, एंड 359 इनका टोटल है। यार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सर, इकोनॉमिक्स का होल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि मैंने खुद से बहुत कम पढ़ा है इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जैसे मैंने पिछले भी टॉपर सेशन में बताया था, इंटर के टॉपर सेशन में, कि देखिए जब भी कोई स्टूडेंट मार्क्स स्कोर, इतने सारे मार्क्स जब स्कोर करता है, तो पहला क्रेडिट तो आपको खुद को ही जाता है। क्योंकि देखिए मैं जो क्लासेस ले रहा था मैं तो सबके लिए इक्वली लिया। ऐसा तो नहीं था कि मैंने परनीत के लिए अलग से यूट्यूब पे वीडियोस डाले और उन्होंने वो देखा है। मैंने जो वीडियोस डाले सबके लिए इक्वल थे। लेकिन आपने वो यस वीडियोस में सर। मैंने जो सिखाया वो चीज़ को आपने फॉलो किया, उसको घर पे जाके खुद भी प्रैक्टिस किया, खुद सेल्फ स्टडी की, खुद मेहनत भी की साथ ही साथ। वो मैटर करता है बहुत। तो मतलब दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। अगर हम भी एफर्ट्स ले रहे हैं तो स्टूडेंट भी जब एफर्ट लेगा तब इतने मार्क्स आते हैं। तो पहला क्रेडिट तो आपको जाना चाहिए। दूसरा क्रेडिट जाना चाहिए थैंक आपके यू। पेरेंट्स को, है ना। जैसे मैं हर क्लास के एंड हाँ में जी। बोलता हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर अभी बताइए इस वीडियो में मुझे कि आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको हेल्प की थी इसमें। सर, सो मेरे पापा तो है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि यू विल बी एबल टू डू इट। कभी मैं लो भी होती थी ना, तब भी वो कहते हैं यू आर डूइंग इनफ हार्ड वर्क, तो इसका फ्रूट तुम्हें ही मिलेगा, तो यू विल हैव अमेजिंग। टू डू मोर। सो हमेशा ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट करते थे। और मम्मा यूज टू से कि जितना हो सके उतना करो, बाकी उस पर छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। तो मम्मा जो है थोड़ा, दोनों साइड से पॉजिटिव मोटिवेशन आती रहती थी, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता था। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, एंड मैं थैंक यू थैंक यू बोलना सो चाहूँगा मच। उनको कि आपके जैसे उनकी डॉटर है और आपने हमें चुना क्लासेस थैंक के लिए। यू सो सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच उसके लिए भी। एंड साथ ही साथ थैंक अब यू जो सर। है एक क्विक वे में आप जो है एक आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी एक बार बता दें। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको अभी इंडिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं जो जून 23 में एग्जाम देंगे वो अभी आपको सुन रहे हैं, तो आपके हिसाब से कुछ भी टॉप 3 या टॉप 5 टिप्स जो आप देना चाहें सीए फाउंडेशन के पढ़ाई के लिए, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो भी आपके जितने मार्क्स स्कोर करे, तो आप क्या टिप्स उन्हें ओके देना सर। चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो सर कंसिस्टेंट रहें। जितनी देर तक आप, अगर आप आज रिवीजन कर रहे हो तो ये गोल बनाएं कि आगे भी करते रहेंगे। एंड सर, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, एडुकेट टाइम दें। ये नहीं है कि अगर कोई इजी लगता है तो उसे भी टाइम दें। जी। और थर्ड मैं कहूँगी सर कि वो जो भी टीचर कहता है उसे कम्प्लीटली फॉलो करें। अगर कोई भी टीचर है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही कुछ बताते हैं। तो अगर आप वो कहते हैं रिविजन्स ज़्यादा करें तो रिविजन्स ज़्यादा करें। अगर वो एमसीक्यूज वगैरह की क्लासेस लेने को कहते हैं, तो उसे पूरा अच्छे से फॉलो करें, सो जी। दैट आप किसी भी चीज़ में लैक ना करें। ओके। और अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आप एमई सर के स्टूडेंट हैं तो आप 90+ पक्का अरे अरे स्कोर अरे, करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बता दूं परनीत, अभी के स्कोर्स जो है हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे रिजल्ट आया ना, तो हमने पूरे हम्म। इंडिया भर से जो स्टूडेंट्स थे उनसे उनको बोला था गूगल फॉर्म फिल करने के लिए।
अब Yes, sir. जो है अराउंड 1000 या मतलब आप समझ लीजिए 1500 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। अब बच्चे पढ़े तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे ना इतने सारे, या तो उन्होंने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया है। तो जितने लोगों ने अभी Yes, तक sir. फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उनमें से मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूँगा कि 90 प्लस मार्क्स जितने बच्चों ने स्कोर किए, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा इकोनॉमिक्स बीसी के मुझसे किया है। आपने से किया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स किया हो या सिर्फ बीसी, पूरा इकोनॉमिक्स बीसी के मुझसे पढ़े हैं। 44 स्टूडेंट्स इंडिया भर में हैं जिनको 90 या 90 प्लस आए हैं। 308 स्टूडेंट्स हैं जिनको 80 या 80 प्लस स्कोर आया है उनको। Wow, sir. 360 Congratulations, sir. 362 स्टूडेंट्स हैं जिनको 80 या 80 प्लस आए हैं, सॉरी 70 या 70 प्लस आए हैं, 362। एंड 261 स्टूडेंट्स हैं जिनको 60 या उसके ऊपर आए। तो एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। एंड ये सब मैं जैसे आपको बताया कि स्टूडेंट्स का, देखो स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत मैटर करता है कि स्टूडेंट्स कितने एफर्ट लेते हैं। हम हाँ सब तो जी। ले ही रहे एफर्ट्स, लेकिन बस ये Yes, sir. है ना, मैं बोलूँगा कि ड्यू टू गॉड्स ग्रेस ये सब चीज़ें हो पा रही है कि स्टूडेंट्स हमें चुन रहे हैं क्लासेस के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड एक बस अब छोटा सा मैं अनाउंसमेंट आपके लिए भी करूँगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पास हो चुके हैं अभी सीए फाउंडेशन में, उन सब के लिए कर रहा हूँ कि अभी जो है हमारा एकाग्रता है ना, अभी जो है हमारा एकाग्रता नवंबर 23 बैच ये स्टार्ट होने वाला है 13th ऑफ फरवरी से, करेक्ट। तो मैं आप सबको Yes, बताना चाहता हूँ कि परनीत जो है वो भी इस बैच से ही पढ़ने वाली है। एम आई राइट परनीत? yes, sir. Yes, sir. चलिए, करेक्ट। तो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारे अनअकैडमी के बाहुबली टीम का एकाग्रता नवंबर 23 बैच, जिसमें 13 फेब से 31 मई तक आपका ग्रुप 1 करवाया जाएगा एंड ग्रुप 2 स्टार्ट होगा देन 4 जून से, और वो चलेगा अप टू 31 अगस्त, करेक्ट। सो परनीत भी Yes, इससे ही sir. पढ़ रहे हैं एंड हम चाहेंगे कि आप सब लोग इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच को ज्वाइन करने का सब्सक्रिप्शन का लिंक्स जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो ये इसका ऐसी स्ट्रैटेजी है एंड ये इसका टाइम टेबल है ना। तो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ये क्लासेस रहेंगी। इसमें बीच में सफिशिएंट ब्रेक्स भी वगैरह दिए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है आसानी से पूरा सिलेबस कर सके, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच परनीत। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ना हमें ये भी पूछ रहे थे, सर अगर हमें आपसे एफएम करना है, अगर हाँ जी। आपसे एफएम करना है तो सर तो कैसे करें, करेक्ट। तो मैं एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए भी जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ। यस, सो देखिए सबसे पहली बात, सीए इंटर नवंबर 2023 का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है इंस्टीट्यूट का कि नवंबर 23 में न्यू सिलेबस होगा या ओल्ड सिलेबस होगा। मोस्ट प्रोबेबली है ना, मोस्ट प्रोबेबली हमें लग रहा है कि न्यू सिलेबस ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि न्यू सिलेबस ही आएगा नवंबर 23 में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे अनाउंसमेंट का। आज जैसे कि 6 फरवरी है, तो ऐसी मतलब ऐसा हम आशा कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ दिनों में अनाउंसमेंट आ जाएगा। अगर आ गया एंड अगर न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो गया सीए इंटर में, तो फिर जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, अभी से करना चाहते हैं मुझसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो रिकॉर्डेड मेरा बैच देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अभी मैं May 23 जो अभी करंट बैच मेरा चल रहा है May 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो बैच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके ये जो हमारा May 23 का बैच था ये देखना स्टार्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के ऊपर, करेक्ट। तो आप ये देख सकते Yes, हैं। sir. अगर कोई चाहता है कि सर नहीं हम आपसे लाइव करना चाहते हैं, लाइव है ना एफएम पढ़ना चाहते हैं नवंबर 23 एग्जाम के लिए, तो फिर 4 जून से जैसे मैंने अभी आपको बताया तब से स्टार्ट हो जाएगा। अगर समझ लीजिए इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आता है न्यू सिलेबस का, समझ लीजिए ऐसा, और अगर नवंबर 23 में ओल्ड सिलेबस ही अगर कंटिन्यू होता है, तो फिर अगेन आप ये रिकॉर्डेड बैच देख सकते हैं एफएम एंड ईएफएफ, फिर तो ईएफएफ रहेगा इंटर में, करेक्ट। तो वो आप May 23 का देख सकते हैं, या तो लाइव हम स्टार्ट करेंगे 4 जून से, करेक्ट। अब बात आती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो अगर न्यू सिलेबस आ जाता है, ठीक है ना, अगर न्यू सिलेबस आ जाता है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है ना। तो अब ये मैं स्टूडेंट्स पे छोड़ता हूँ कि वो अगर वो चाहेंगे कि मैं पढ़ाऊँ एसएम, तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। Yes, sir. एंड आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर आपको परनीत से भी कुछ डाउट है, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो उनसे डाउट पूछना।
मैं परनीत को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना जैसे भी आपको टाइम मिले, ताकि जो हमारे यस स्टूडेंट्स हैं सर। उनको गाइडेंस मिल सके आपका भी। यस, सो अगेन थैंक यू यस वेरी 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 मच परनीत आपके इस इंटरव्यू के लिए। एंड आपने जो मार्क्स स्कोर किए वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एंड मैं चाहूँगा कि अब आप सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक स्कोर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच चलिए सर, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो मच। एंड जो लास्ट में मैं लाइन बोलता हूँ, एक बार साथ में बोल देंगे कि अपना ख्याल रखें, हाँ अपने जी, पेरेंट्स का ख्याल ख्याल रखिए, रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि पेरेंट्स के क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना। पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परनीत, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट।